अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर सीरीज़ कीमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज पार्ट 6 को, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है, एज़ ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, लेकिन फिर आज हमारे जो टॉपिक है ये शायद कि आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कीमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन सीरीज़ लास्ट पे हम करेंगे उसको। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि मैं नोट्स पे जाऊं, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स क्या होते हैं? एक मेटल के ऊपर दूसरे डिज़ायर्ड मेटल की थिन लेयर की कोटिंग कर देना। क्या बोला हमने? हमारे पास एक मेटल है, वो हमें अच्छा भी लगता है, हमने उसकी कोई चीज़ बना दी है, लेकिन हम एक और मेटल को पसंद करते हैं। डिज़ायर्ड मेटल की कोटिंग करने वाला समझ लो कि हम डिज़ायर्ड मेटल की क्या करने वाले हैं? कोटिंग करने वाले हैं, यानी कि थिन लेयर चढ़ाने वाले हैं उस दूसरे मेटल पे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, समझ आया होगा शायद आपको। मैं आपको एक बार और बता दूं, हमने बताया कि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। कोई हमारे पास अगर मेटल है तो हम किसी और मेटल, डिज़ायर्ड मेटल की थिन लेयर की कोटिंग उस पे मेटल पे करना चाहते हैं। तो जब हम उस पर कोटिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं सिंपली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? चीज़ों को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, उनको जंग लगने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट, ओके, एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। जैसा कि हमारे घरों पे होते हैं, जैसा कि हमारे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, हमारे जो घर होते हैं, मतलब मकान वगैरह, तो कोई भी बिल्डिंग वगैरह हो, तो वहाँ हमारे घरों में या बिल्डिंगों में क्या होता है? नल लगे हुए हैं पानी के लिए। पानी से अमूमन जंग लग जाता है। ठीक है, पानी के लिए हमारे पास होते हैं ना नल, तो पानी से अमूमन क्या होता है? जंग लग जाता है लोहे को, आयरन को, है ना। तो हम क्या करते हैं? जंग से बचने के लिए, ठीक है, जंग से बचाने के लिए हम उस पर क्रोमियम की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, और उससे हमारा नल शाइनिंग करते हैं, चमकना शुरू कर देते हैं, चमकने लग जाते हैं, रस्टिंग से और कोरोजन से भी प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमने पढ़ा कि हम क्यों करते हैं कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे डिज़ायर्ड मेटल हैं उनको हम बचा सकें। ठीक है, किससे? जो कोरोजन हो रहा है उससे हम इनको बचा सकें। ओके, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, जिस मेटल के ऊपर आप किसी दूसरे डिज़ायर्ड मेटल की क्या करना चाहते हो? कवरिंग चढ़ाना चाहते हो, उस मेटल को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये आप देख भी सकते हैं। द मेटल ऑब्जेक्ट ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन इज मेड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, क्या बोला? जिस मेटल के ऊपर आप किसी दूसरे डिज़ायर्ड मेटल की क्या करना चाहते हो? कवरिंग चढ़ाना चाहते हो, उस मेटल को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव, एक मिनट, ओके, उसको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड बना देते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम समझ रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? उस इलेक्ट्रो करंट की वजह से होता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने बात की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम समझ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की ही वजह से होता है। इसके लिए हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक लेंगे एनोड और दूसरा लेंगे हम कैथोड। ओके, ये आप देख सकते हैं, एक हमने लिया एनोड, एक लिया हमने कैथोड लिया। ठीक है, तो सबको पता है कि हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो हमारा कैथोड होता है उसको हम जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव चार्जड इलेक्ट्रोड होगा। सेम ऐसा ही जो नेगेटिव टर्मिनल से हम जोड़ेंगे वो नेगेटिव
चार्जड इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है दोस्तों, जिस मेटल को जंग लगने से बचाते हैं यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तब उसको हम कैथोड बना देते हैं। ठीक है, कैथोड बना देते हैं यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना देते हैं। ओके दोस्तों, इसके अपोजिट क्या है, क्या होगा कि डिज़ायर्ड मेटल जिसकी हम कवरिंग चढ़ाना चाहते हैं या फिर चढ़ाना चाह रहे हैं, वो क्या है, एक पॉजिटिव मेटल है, उसको हम क्या बनाएंगे, एक पॉजिटिव मेटल बनाएंगे यानी कि एनोड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा। तो ये सारा प्रोसेस, ये जो ठीक है दोस्तों, ये सारा प्रोसेस जो है वो सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। ठीक है, इसके लिए अलग अपरेटस नहीं लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये अब हम देखेंगे नोट्स। ये आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ अ डिजायर्ड मेटल और अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है जी, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हम करते हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम करते हैं। द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू प्रोटेक्ट द मेटल ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोरोजन और रस्टिंग और टू मेक द मेटल ऑब्जेक्ट लुक मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, हमने पढ़ा कि पर्पस जो होता है हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस, जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि प्रोटेक्ट करना किसको, मेटल ऑब्जेक्ट को, किससे, कोरोजन से, जो हमें जंग लग जाता है या हो जाता है। ठीक है, रस्टिंग हो जाती है हमारे मेटल पे, उसको बचाने की वजह से, उससे बचने की वजह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और ये जो मेटल होता है उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ये अट्रैक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, शाइन हो जाता है, चमकना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसी तरह ये हमने कैथोड देखा। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो एनोड ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच होता है, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच होता है। और इसी तरह हमने देखा, ठीक है, ये हमने आज पढ़ा। और ये हमारा आज का जो लेक्चर सीरीज़ थी, पार्ट 6 हमने पढ़ा। ये आज फाइनल लेक्चर था। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका लास्ट लेक्चर था। और इसके बाद हमें क्वेश्चन सीरीज़ है, वो क्वेश्चन सीरीज़ हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आपने इसको बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।